खेती करते हो, खेती से ज़्यादा उत्पादन नहीं निकाल पाते हो, फसल समय से पहले ख़राब हो जाती है, ज़्यादा रोग लगते हैं, ज़्यादा वायरस लगते हैं, फसल की जो है सही से ग्रोथ भी नहीं बढ़ पाती, ज़्यादा उत्पादन नहीं निकल पाता। अगर उत्पादन निकलता भी है तो कम निकलता है, फलों की साइज़ टेढ़ी नहीं रह जाती, फलों की चमक नहीं रहती, जिससे मार्केट में रेट नहीं मिलता। तो इस सारी गलतियों को सुधारने का इस वीडियो में आपको बहुत बेहतर जानकारी मिलेगी, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और जानने को मिलेगा, और अपनी गलतियों को सुधारने का मौका भी मिलेगा किसान भाइयों, क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरीके की गलतियां कर देते हैं। हमने भी बहुत सारी गलतियां की हैं जिससे हमारा बहुत सारा लॉस हुआ है, लेकिन आज के समय में हमने अच्छी तरीके से अपनी गलतियों को सुधारा है और खुद सीखा है, तब जाके हमें उत्पादन भी बढ़िया तरीके से मिल रहा है और चमक भी काफ़ी शानदार मिल रही है और रेट भी काफ़ी शानदार मिल रहा है। तो इस तरीके की जानकारी को देखने के लिए आपको वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहना है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना है, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना है, जिससे आपको A to Z जानकारी भी मिलती रहेगी, और जो हम फर्टिलाइज़र दवा स्प्रे करते हैं उसी के बारे में आपको A to Z जानकारी मिलेगी, जिससे आपका उत्पादन भी ज़्यादा से ज़्यादा निकलेगा, फसल स्वस्थ, हरी भरी और लंबे समय तक चलेगी। भाई आप भी अगर बहुत समय से पहले से खेती करते आ रहे हो तो आज चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल चुकी है, मौसम बदल रहा है, बहुत नई तरीके से लोग खेती करने लगे हैं। लेकिन अगर आप भी उन्हीं चीज़ों में उलझे रहोगे, उसी तरीके से आप भी करते रहोगे, तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा लॉस होने वाला है और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। क्योंकि आज का समय ऐसा नहीं है कि अगर आपने बीज लगा दिया तो आपको उत्पादन भी मिलेगा, बढ़िया मिलेगा, पौधे लगा दी तो आपको बढ़िया उत्पादन मिलेगा, बढ़िया फसल रहेगी, स्वस्थ हरी भरी रहेगी। तो ऐसा बिल्कुल संभव ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आज के समय में ऐसे ऐसे रोग वायरस फैलने लगे हैं, जो जिससे होता क्या है कि पौधे के उत्पादन निकलने से पहले ही फसल ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पर दिक्कत आती है कि जैसे जैसे हमारा मौसम बदलता है, मौसम आज के समय में कुछ पता ही नहीं चल रहा है, कभी बारिश हो जा रही, कभी ज़्यादा धूप निकल रही, कभी कभी धूप ज़्यादा निकल रही, कभी बारिश ही नहीं पड़ रही। तो इस तरीके की समस्या दिक्कतें आ रही हैं। तो इसमें होता क्या है, फसल पर बहुत ज़्यादा अटैक पड़ता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा रस चूसक कीटों अटैक, वायरस, फंगीसाइड, फंगस, इस तरीके की समस्या आती है, जिससे फसल एक ही क्षण में नष्ट हो सकती है। तो इस तरीके से अगर आपने इस पर बेहतर ख्याल मैनेजमेंट नहीं बनाया तो यहाँ पर दिक्कत आ सकती है। तो यहाँ पर खेती कर रहे हो तो इसमें फुल तरीके से अपने मन से और इसमें बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है आपने चाहा तो स्प्रे कर दिया, आपने नहीं चाहा तो आज नहीं तो कल ऐसे कर दिया स्प्रे। जब ज़रूरत है, पौधे में ज़्यादा रोग लग रहे हो, ज़्यादा फंगस लग रहे हो, तो यहाँ पर परफेक्ट टाइम पर स्प्रे करने की ज़रूरत है। और अगर आप खेती कर रहे हो तो भाई फुल जो है अच्छी तरीके से अगर आप करोगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा, नहीं तो आप अगर फालतू में, तो यहाँ पर बहुत लॉस दिक्कतें आ रही हैं। क्योंकि आज के समय में रेट एक ऐसी समस्या हो गई है कि भाई कभी आपको रेट 30 रुपये केजी मिल जाए, 40 रुपये केजी मिल जाए, ये संभव है, और कभी आपको 2 से 5 रुपये, 10 रुपये केजी मिल जाए, ये भी होता है। तो यहाँ पर इन चीज़ों को भी समझना ज़रूरी है कि आपको कब लगाना चाहिए। तो ये समस्या बहुत से किसान भाइयों की है, जो लगा तो देते हैं लेकिन उनको रेट नहीं मिल पाता। तो यहाँ पर अगर आप लगाना सीखना चाहते हो तो भाई सबसे पहले अगर आप अगेती खेती करते हो तो आपको सही मिलता है, और अगर आप सबसे पीछे करते हो तो रेट बढ़िया मिलता है। और अगर आप जब सभी लोग जब निकलता है तो यहाँ पर दिक्कत आ सकती है। तो यहाँ पर इसीलिए आप थोड़े आगे करो या पीछे करो तो आपको रेट ज़्यादा मिलेंगे, उत्पादन ज़्यादा निकलेगा। उत्पादन निकालने के लिए आपको बहुत ऐसे स्टेप फॉलो करने होंगे, जिससे बहुत सी सारी गलतियाँ नहीं करनी है, जिससे आपका उत्पादन भी कमेगा, लॉस भी होगा और ज़्यादा दिनों तक फसल भी नहीं चल पाएगी। तो किसान भाइयों, सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपके जुताई करते हो तो जुताई बढ़िया तरीके से करनी हो, सड़ी हुई गोबर की खाद का इस्तेमाल करना है। ये तो अगर आप खेती करते हो तो ये तो सभी लोग समझते होंगे, जितनी बेहतर जुताई करोगे उतना ज़्यादा उत्पादन अच्छी तरीके से निकलेगा, फसल स्वस्थ हरी भरी रहेगी, जड़ें ज़्यादा ग्रोथ करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें रोग भी नहीं लगेंगे। तो यहाँ पर सड़ी हुई गोबर की खाद का इस्तेमाल कर लेना है, पहली बात। और दूसरी बात, आपको ये काम करना है, जैसे ही आप अगर मल्चिंग पर खेती करते हो तो बढ़िया है, अगर आप नीचे ज़मीन में करते हो तो ज़मीन में खरपतवार पर विशेष ध्यान रखना है। खरपतवार से आपका 10 से 20% तक लॉस हो सकता है, क्योंकि इससे रस चूसक कीटों का अटैक फैलता है और ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी फसल ख़राब हो सकती है। तो यहाँ पर रस चूसक कीट इसी वजह से फैलते हो। और मल्चिंग पर करते हो तो बीच की लाइनों से खरपतवार मारने वाली दवा स्प्रे कर सकते हो और फसल को स्वस्थ हरा भरा रख सकते हो। ड्रिप के जरिए
ड्रिप के जरिए। अगर आप बहुत से किसान भाई अपनी वीडियो में बताते रहते हैं कि भाई इतने सारे फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करने हैं, इतने सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इस्तेमाल करने हैं, भाई सभी को इस्तेमाल नहीं करने होते हैं। बस अपने अलग जो है सभी राज्यों सभी ज़िलों में, मतलब अलग अलग राज्यों में जो है स्थिति अलग है, मिट्टियाँ अलग हैं। तो यहाँ पर अपनी मिट्टी के अनुसार यहाँ पर इस्तेमाल करोगे तो कम खर्च होगा। भाई अगर जिसकी मिट्टी में ज़्यादा कमज़ोर सी मिट्टी है तो यहाँ पर ज़्यादा उसको फसल में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स फर्टिलाइज़र डालने होंगे, तब उसको ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन निकलेगा। लेकिन आपकी मिट्टी में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरीके से अच्छी क्वालिटी की अच्छी बेहतर बढ़िया है तो यहाँ पर कम पोषक तत्व डालने की ज़रूरत नहीं। ये कोई शेड्यूल बेस पे काम करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको पक्का डालना ही डालना है। यहाँ पर जो पौधे को ज़रूरी है वो ही इस्तेमाल करो तो ज़्यादा बढ़िया है, और इससे आपको खर्च भी कम होगा। आज के समय में वो ही लोग पैसा कमा रहे हैं जो अब जो चीज़ों को समझते हैं, पौधे को क्या देना है क्या नहीं देना है, जो पौधे की अवस्था के अनुसार पौधे को जो ज़रूरी होता है, जो पौधे के लिए, जैसे कि पौधे को जब फल फूल लग रहे होते तब अलग फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है, अलग माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है, तो वो अवस्था के अनुसार ऐसे ही डालने होते हैं। ऐसे नहीं है आप उनका शेड्यूल है कि आप डीएपी यूरिया इन तरीके के फर्टिलाइज़र डालते रहते हैं। बहुत से किसान भाई आज भी इसी तरीके से काम करते हैं जिससे उनका उत्पादन भी नहीं मिलता है। जब फल आ रहे होते हैं तब हमें जो है पोटेशियम और फास्फोरस इस तरीके के फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करने होते हैं, और कैल्शियम बोरोन जिंक आयरन इस तरीके के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इस्तेमाल करने होते हैं, जिससे हमारे फल भी आ रहे होते हैं, फलों की साइज़ भी अच्छी हो रही होती है, फल की चमक भी काफ़ी शानदार रह रही होती है, फसल हमारी स्वस्थ हरी भरी बनी रहती है। तो इस तरीके से काम करने की ज़रूरत है। अगर आप किसी भी फसल की खेती कर रहे हो तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि हमारी फसल स्वस्थ हरी भरी होनी चाहिए, और शुरुआती स्टेज से हमारा पौधा स्वस्थ और मजबूत रहेगा तो आप बाद में उससे उत्पादन निकालने लायक बनाओगे तो आपको उत्पादन उससे पौधे से ज़्यादा मिलेगा। अगर शुरुआती स्टेज से ही पौधा कमज़ोर है, पौधा तनाव में है, जैसे कि पीला पड़ जाता है, कभी कभी अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं पकड़ता पौधा, तो यहाँ पर उसमें उत्पादन ज़्यादा निकालने की संभावना ही नहीं है। वहाँ पर पौधे की स्थिति पहले से ही बिगड़ी हुई है तो वहाँ से आप उत्पादन नहीं निकाल सकते बढ़िया क्वालिटी का। अगर आपको उत्पादन बढ़िया निकालना है तो यहाँ पर शुरुआती स्टेज से ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे ही हमारा पौधा 8 से 10 दिन का होता है तो वहाँ पर पौधे की जड़ों पर ध्यान देना ज़रूरी है, पौधे की ग्रोथ पर ध्यान देना ज़रूरी है। पौधे की जैसे ही छोटी अवस्था होती है वैसे वैसे आपकी पौधे की ग्रोथ होती जाती है तो बढ़िया उसका रिजल्ट भी मिलता है। उस समय पर उसके फल फूल सेटिंग होने लगते हैं, फल फूल आने लगते हैं। अगर आप उसको ध्यान नहीं रखोगे तो उसकी ग्रोथ जो है, अगर आप छोटे में जो उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स फर्टिलाइज़र नहीं डालोगे तो वहाँ पर पौधे की ग्रोथ जो है 10 से 15 दिन बाद उसकी बाद वो बढ़ेगी ग्रोथ, और जो है पौधे में वायरस लग जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा रोग अटैक होंगे। पौधा तनाव में ही रहता है भाई। छोटे से अगर पौधे में वायरस लग गए, रोग लग गए या वो पीले हो गए पत्तियां, तो यहाँ पर दिक्कत आती है कि वो उसमें ज़्यादा उत्पादन नहीं निकलेगा उस फसल में। तो यहाँ पर काम करने की ज़रूरत है। तो भाई मेरे हिसाब से जैसे ही आप फसल लगाते हो तो ये भर संभव नहीं है कि आपने बीज लगा दिया, पौधे लगा दिए तो आपकी फसल से बढ़िया उत्पादन निकलेगा ही निकलेगा। तो यहाँ पर बेस्ट मैनेजमेंट, फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट, दवा स्प्रे फर्टिलाइज़र इस तरीके से आपको काम करना होता है, और सही तरीके से तुड़ाई भी करनी होती है। तो बहुत से लोग गलतियाँ क्या कर देते हैं कि तुड़ाई भी करते हैं तो भाई फसल की तो वो सही टाइमिंग पे नहीं करते तो इससे भी दिक्कत आती है फल फूल झड़ने की। फल फूल भी आपका झड़कर ख़राब हो जाता है और कई बार वायरस लग जाते तो वहाँ पर भी 10 से 20% तक उत्पादन कम हो सकता है। तो भाई ये तो इसी तरीके से हमारा उत्पादन कम होता है। कई बार हमने भी समझा है अपनी खेतियों में, क्योंकि बहुत से लोग जो बताते रहते हैं यूट्यूब पर वीडियो डालते रहते हैं, जो खुद भी खेती नहीं करते लेकिन वो दूसरे के यहाँ जाते हैं और वीडियो बनाते हैं कि भाई आप 1 एकड़ से 10 लाख रुपए कमा सकते हो, 20 लाख कमा सकते हो। तो भाई कमा सकते हो वो बात अलग है, लेकिन अगर आप करोगे तो आपको, जो लोग लगाते हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा समय से एक्सपीरियंस होता है और काफ़ी चीज़ों को दिक्कतों को देखकर वो आगे बढ़े होते हैं। तो उन्हें खेती में बहुत सारी दिक्कतें देखी हैं, बहुत टाइम से करते आ रहे हैं। तो वहाँ पर दिक्कत ये आती है कि जब आप चीज़ों को समझ चुके होंगे और पौधे की ज़रूरतों को
समझ चुके होंगे और पौधे की जो आवश्यकता होती है उसको अगर आप सही टाइमिंग पर इस्तेमाल करने लग जाओगे, जैसे कि NPK फर्टिलाइज़र, आज के समय में आप पौधे की आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हो। जिससे पहले के समय में होता क्या था, ज़्यादा से ज़्यादा फल फूल झड़कर ख़राब हो जाते थे, कोई कुछ पता ही नहीं रहता था। तो आज के समय में ऐसा है कि आप यूट्यूब पर इस्तेमाल जो फर्टिलाइज़र आवश्यकता है पौधे को, जिससे फल फूल सेटिंग भी हो रहे हों, तो उनको देखकर आप इस्तेमाल करोगे तो आपको जो है कि उसका आप चीज़ों को सीख सकते हो, जान सकते हो उस बारे में, जिससे पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा फल फूल आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार होगी और फसल को स्वस्थ रख पाओगे। तो यूट्यूब पर देखने का फ़ायदा तो है भाई, ऐसा नहीं है, हम भी काफ़ी समय से देखते आ रहे हैं और कई सारे किसान भाई हैं जो बहुत बहुत बढ़िया तरीके से खेती करते हो, बहुत ही शानदार तरीके से उत्पादन भी निकालते हैं, लेकिन वो कभी यूट्यूब पर वीडियो डालते ही नहीं हैं। तो यहाँ पर ज़रूरी है कि आप अगर आप भी खेती करते हो तो भाई डालो, ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर है। और किसान भाइयों, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन निकालना चाहते हो तो भाई शुरुआती स्टेज से काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है आपने कभी पहले उसमें पौधे की सही तरीके से विकास हुआ नहीं कि जैसे ही उसमें फल फूल आने लग गए फिर आप पौधे को ज़्यादा मात्रा में खाद DAP, यूरिया, पोटास इस तरीके के फर्टिलाइज़र देने लग जाओगे तो उसकी क्षमता ही नहीं है उस फर्टिलाइज़र को जो है पोषण करने की। तो यहाँ पर होगा क्या है, आप वो सारा मिट्टी में चला जाएगा। तो ज़रूरत के हिसाब से काम करोगे जो पौधे को जब ज़रूरी है, तो वहाँ पर खर्च भी कम होगा, उत्पादन ज़्यादा निकलेगा। इसीलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है चीज़ों को समझना है, कौन सा फर्टिलाइज़र कब डालना है, कैसे डालना है। इसका अगर आपको सारा कुछ पता होगा तो आपको ऐसे जाने की ज़रूरत नहीं है, दुकान पर गए, उस दुकान वाले ने जो दे दिया आपको वही आपने आके डाल दिया, तो वहाँ पर दिक्कत आती है कि आपको पता भी नहीं है इससे पौधे में क्या काम होगा, पौधे में क्या इसका रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर चीज़ों को पता होना चाहिए कि हम किस दवा का स्प्रे कर रहे हैं और इसका रिजल्ट क्या होगा, और जो भी आप फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कर रहे हो तो उसका बारे में भी आपको जानने की पूरी आवश्यकता है भाई, क्योंकि यहाँ पर जो इस्तेमाल करो तो उसके बारे में फुल जानकारी होनी चाहिए। तो इसके ज़रिए आप मोबाइल चलाते हो तो भाई इससे भी समझ सकते हो। तो वहाँ पर जो चीज़ इस्तेमाल करो तो पहले उसके बारे में देख लो एक बार, फिर उसके बाद इस्तेमाल करो। कि आज के समय में ऐसा है कि भाई अगर आपने एक भी केमिकल या दवा का स्प्रे ज़्यादा कर दिया या एक भी फर्टिलाइज़र गलत इस्तेमाल कर दिया या ज़रूरत से ज़्यादा डाल दिया तो वहाँ पर पूरी फसल नष्ट हो सकती है। ये दिक्कत भी हमारे साथ कई बार हो चुकी है भाई। और अगर आप खरपतवार मारने वाली दवा का स्प्रे कर रहे हो तो फिर उसके बाद अच्छी तरीके से पंप को अच्छी तरीके से धोकर ही स्प्रे करो, क्योंकि अगर आपकी एक भी गलती हो गई तो वहाँ पर पूरी फसल नष्ट हो सकती है। कई बार हमारी भी इस तरीके से दिक्कतें आई हैं, तो इस तरीके की गलतियाँ बिल्कुल भी ना करें। और उत्पादन को बढ़ाने के लिए आपको जैसे कि बात आती है कि भाई किसान भाई करते क्या है कि जैसे ही हमारा पौधा बीज लगा दिए तो जैसे 10-15 दिन हमारा पौधा बढ़ जाता है तो यहाँ पर वो करते क्या है DAP, यूरिया डाल देते हैं बहुत से किसान भाई। तो इससे होता क्या है, पौधे हरे भरे रहते हैं, बड़े हो जाते हैं, लेकिन उसमें फल फूल अच्छी तरीके से आने स्टार्ट होते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है जो है पोटेशियम और फास्फोरस, इस तरीके के फर्टिलाइज़र जो पौधे की जड़ों को ग्रोथ करने में मदद करे और पौधे के विकास करने में भी मदद करे। तो अगर आप नाइट्रोजन दे दो तो नाइट्रोजन आपके पौधे में फलों की संख्या नहीं बढ़ाता है, पौधे को हरे करने में मदद करता है और पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा पौधे की ग्रोथ करने में मदद करता है। तो यहाँ पर खीरे की फसल में ज़्यादा नाइट्रोजन देने की आवश्यकता नहीं है भाई। यहाँ पर नाइट्रोजन ज़्यादा यूरिया का इस्तेमाल करोगे तो आपके पौधे की विकास होगी, पत्तियाँ हरी भरी रहेंगी, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा शाखाएँ नहीं निकलेंगी और ज़्यादा से ज़्यादा आपको उत्पादन भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर ज़रूरी है NPK 52 34 13 045 00 50 कैल्शियम, बोरोन, मैग्नीशियम, इस तरीके के फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत है खीरे की फसल में। और आप अन्य फसलों में भी इसी तरीके के शेड्यूल को अपना सकते हो भाई, क्योंकि अगर आप ज़्यादा यूरिया का इस्तेमाल करोगे तो पौधे की पत्तियाँ हरी भरी रहेंगी, फसल हरी भरी रहेगी और आपको उत्पादन ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। तो इसी तरीके से अगर आप भी करते हो भाई, मैं ये नहीं कह रहा कि आप ज़रूर ही इस्तेमाल करो, लेकिन आपके एरिया की मिट्टी अच्छी है, पैदावार अच्छी हो रही है तो भाई ज़रूरत नहीं है इतने ज़्यादा महंगे फर्टिलाइज़र खाद ज़रूरी नहीं है डालने की। अगर आप
जो है समय समय पर सड़ी हुई गोबर की खाद का इस्तेमाल करते रहो तो अच्छी तरीके से आपकी मिट्टी ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा इसमें अच्छी तरीके से काम करती है, फसलें अच्छी तरीके से ग्रोथ करती है। तो वहाँ पर ज़रूरी नहीं है डालना ही डालना है। तो यहाँ पर अगर थोड़े मोड़े फल फूल झड़ने की दिक्कत आ रही है तो वहाँ पर अगर आप इस्तेमाल कर दो तो 10 से 20% तक जो फल फूल झड़कर ख़राब हो जाते हैं तो वहाँ पर ये आ जाता है कि आपको वो झड़कर जो ख़राब हो जाते हैं, सड़कर ख़राब हो जाते हैं, तो वहाँ पर ये दिक्कत नहीं आ सकती। तो वहाँ पर अगर थोड़ा मोड़ा इस्तेमाल कर दो तो बढ़िया क्वालिटी के फल फूल सेटिंग हो जाते हैं, फसल स्वस्थ हरी भरी रह जाती, तो वहाँ पर उत्पादन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। यहाँ पर आप जो इस्तेमाल करोगे तो उसका रिजल्ट भी आपको उसके 2 से 3 दिन बाद आपको दिखेगा ही दिखेगा फसल में। तो यहाँ पर पहली बात ये आती है कि आप किसी भी फसल सब्जियों की खेती करो तो पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि हमारी फसल स्वस्थ हरी भरी और पौधा मजबूत और रोगों से बचा होना चाहिए, जिससे हमें उत्पादन ज़्यादा देखने को मिलेगा। अगर आपकी फसल ख़राब पहले से है और पौधा जो है तनाव में है और पहले से ही अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं पकड़े है, अच्छी तरीके से तना मजबूत नहीं है, पौधे पत्तियां हरी भरी नहीं है, तो वहाँ पर आपका उत्पादन ज़्यादा निकलना संभव ही नहीं है। तो पहली बात काम करने की ज़रूरत है, खेत की अच्छी तरीके से जुताई करनी है और जुताई करने के बाद आपको सड़ी हुई गोबर खाद का इस्तेमाल करना है। जैसे ही उसमें आप बेसल डोज में फर्टिलाइज़र देते हो, DAP यूरिया पोटास, तो आपको ज़रूर देना है। और जो है बेसल डोज में आपको ज़्यादा पोषक तत्व देने की आवश्यकता नहीं है, वो तो आपका सब जितना भी अगर आप खेती में NPK फर्टिलाइज़र दवा खाद इस्तेमाल करते हो तो वो सब मिट्टी में मिल ही जाना है। तो भाई यहाँ पर ज़रूरी है कि जैसे ही आप पौधा लगाओ, पौधा लगाने के बाद उसमें ड्रेंचिंग करो तो उसका रिजल्ट भी बढ़िया देखने को मिलता है। तो बेसल डोज पर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है। बेसल डोज में DAP यूरिया पोटास इन 3 फर्टिलाइज़र और माइक्रोराइज़र आते हैं, उनको आप इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा बाद में फसलों में। तो यहाँ पर देख सकते हो फसल कितनी बेहतर तरीके से ग्रोथ कर रही है। तो यहाँ पर ज़रूरी है कि आपको पहले से ही फसल को बेहतर बनाना है, ऐसा नहीं है आपने बीज लगा दिया बस। तो यहाँ पर खेत की जुताई तो बेहतर कर लो, मल्चिंग अच्छी तरीके से लगाना है। और जैसे ही पौधा आपने अगर टमाटर के पौधे प्लांटेशन किए हैं या बैगन के पौधे, तो यहाँ पर दिक्कत आती है कि आपको 5 से जब प्लांटेशन कर दो, प्लांटेशन के बाद आपको ड्रेंचिंग में NPK फर्टिलाइज़र लेने होते हैं। अगर आप ड्रिप के ज़रिए छोड़ना चाहते हो तो ड्रिप के ज़रिए ज़्यादा काम नहीं करेगा, लेकिन आप 1-2 ड्रेंचिंग कर दो तो ह्यूमिक एसिड, जिससे पौधे की जड़ों का विकास होता है और पौधे को हरापन बनने में मदद करती है और पौधे के तनाव से बचाती है, जिससे पौधे का ग्रोथ भी काफ़ी शानदार रहता है। और NPK 19-19 का इस्तेमाल करोगे तो आपकी फसल में जो है ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ बढ़ेगी, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास, जिसमें पौधे का विकास भी होगा और पौधे में ज़्यादा हरेपन में की समस्या आपको जो रहती है कि आपका शुरुआती स्टेज से ही पौधा पीले पड़ने लगता है, तो इस तरीके की समस्या आती है। तो वहाँ पर पौधा हरापन बना रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करने में मदद करेगा। तो यहाँ पर दिक्कत आती है कि बहुत से जो लोग हैं वो लेते नहीं हैं ड्रेंचिंग ज़रूरी है भाई। ड्रेंचिंग करोगे तो आपको उसका रिजल्ट भी बढ़िया मिलेगा। पौधे में जड़ों में जो दिक्कत आती है तो इसके जड़ों पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आपके पौधे की जड़ें ग्रोथ नहीं कर रही हैं तो यहाँ पर पौधे की पत्तियाँ हरी भरी नहीं रहेंगी और पौधा तनाव में रहेगा, पत्तियाँ पीली पड़कर ख़राब होती रहेंगी। तो यहाँ पर पौधे की जड़ों को ज़रूर देखना है। पौधे के लिए आप ह्यूमिक एसिड, माइक्रोराइज़र, इस तरीके के फर्टिलाइज़र आप 15 से 20 दिन के अंतराल पर दे सकते हो। ह्यूमिक एसिड जो पौधे के तनाव से भी बचाता है और जैसे ही मौसम बदलता रहता है, जैसे ही कभी ज़्यादा धूप पड़ जाती है, कभी ज़्यादा बारिश हो जाती है, तो इस तरीके की समस्या आती है, तो वहाँ पर आप ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल करो तो बढ़िया रिजल्ट भी मिलता है और पौधे में कोई भी समस्या दिक्कत नहीं आती है, फसल आपकी हरी भरी बनी रहती है। तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा महंगे ही फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ही इस्तेमाल करने हैं। जैसे ही आपके पौधे की अवस्था हो, पहले पौधे की बढ़वार के लिए और पौधे के विकास के लिए आपको फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करने हैं, तो उसके जिससे आपका पौधे की बढ़वार भी अच्छी तरीके से हो जाएगी और पौधे का विकास भी अच्छी तरीके से होने लगे। तो इस तरीके के लिए आपको NPK 19-19 और 12-61 इस तरीके के फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करने हैं, जिससे पौधे का विकास भी अच्छी तरीके से हो जाएगा। और बाद में क्या दिक्कत आती है, बाद में आप जैसे ही आपकी फसल की ग्रोथ हो जाती है, जैसे ही थोड़े थोड़े फल दिखने स्टार्ट हो जाते, तब बात आती है हमें फर्टिलाइज़र की, जो हमारे फल फूल को सेटिंग करने में मदद करे, फलों की साइज़ और फलों की चमक को बढ़ाने में मदद करे। और पौधे में अगर आपको जब फल फूल दिखने लगे तो यहाँ पर ज़रूरी है कि NPK 13-0-45, 12-61
का इस्तेमाल, बामन 34 इस तरीके के फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना है जो पौधे में पोटास और पोटेशियम और फास्फोरस इस तरीके के फर्टिलाइज़र जो पौधे की जड़ों को ग्रोथ करने में, पौधे की शाखाओं को निकालने में मदद करते हैं, और पौधे में फल फूल सेटिंग करने में और ज़्यादा से ज़्यादा फलों की संख्या को बढ़ाने में मदद करते हैं। तो इस तरीके के अगर आप फर्टिलाइज़र टाइम बाय अब पौधे की आवश्यकता के अनुसार, पौधे की जो है ग्रोथ के अनुसार इस्तेमाल करोगे तो उसका रिजल्ट भी आपको बढ़िया देखने को मिलेगा, उत्पादन भी बढ़िया देखने को मिलेगा। नहीं तो दिक्कत क्या आती है, और तीसरी बात ये आती है कि वहाँ पर अगर रोग या वायरस लगे होंगे या फंगस लगे होंगे तो यहाँ पर आपके जो फल फूल है वो झड़कर ख़राब हो जाएंगे या सड़कर ख़राब हो जाएंगे। तो इस तरीके के लिए आप फंगीसाइड का स्प्रे हफ्ते में एक बार ज़रूर लो, और बदल कर फंगीसाइड का स्प्रे लेना है, और बदल कर आपको रस चूसक कीटों के लिए इंसेक्टिसाइड लेना है। तो यहाँ पर दिक्कत ये आती है कि रस चूसक कीटों का अटैक एक बार हो जाता है तो यहाँ पर खीरे की फसल में डाउनी मिल्ड्यू, ये सुंडी का अटैक, इस तरीके की थ्रिप्स माइट, इस तरीके की समस्या आती है। तो यहाँ पर हफ्ते में उसी तरीके की दवा का स्प्रे लेना है। जो पौधे में वायरस लगे हुए हैं, फालतू का स्प्रे लेने या खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। जो पौधे में वायरस लगे हुए उसी तरीके की दवा का स्प्रे करना है। हफ्ते में एक बार दवा का स्प्रे करना है, एक बार फंगीसाइड का स्प्रे करना है। और अगर आपके ज़्यादा फल फूल झड़ने की समस्या आ रही है तो यहाँ पर एक टॉनिक का इस्तेमाल करना है हफ्ते में, और फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते रहो तो आपको किसी भी प्रकार की समस्या देखने को नहीं मिलेगी। और फर्टिलाइज़र आपको ज़्यादा इस्तेमाल करने की भी ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आपको लगे कि हमारी फसल में ज़्यादा, एक समय ये होता है कि जब फसल में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन निकलने का समय होता है, और जब भी ज़्यादा से ज़्यादा रोग लगे होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वायरस लगने लगते हैं, तो यहाँ पर दिक्कत आती है। आपको उसमें बहुत बेहतर तरीके से काम करने की ज़रूरत है। फर्टिलाइज़र सही देना है, पानी अच्छी तरीके से, पानी कम या ज़्यादा नहीं देना है। वहाँ पर दिक्कत आ सकती है, वहाँ पर फल फूल झड़ने की समस्या आ सकती है, और ज़्यादा से ज़्यादा तनाव पड़ सकता है, तो 10 से 20% तक कम हो सकता है उत्पादन। तो यहाँ पर एक बार भी तनाव लग गया पौधे को तो वहाँ पर दिक्कत आ जाती है, पौधा कमज़ोर हो जाता है और सारे फल फूल झड़कर ख़राब हो जाते हैं। तो यहाँ पर पानी उसको जितना पौधे को ज़रूरी है उतना ही चलाओ, और उसके तरीके से आप फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते रहो भाई। कैल्शियम, अगर आप पौधे की फल फूल झड़कर ख़राब हो रहे हैं, फल फूल सेटिंग नहीं हो रहा है, फल टेढ़े पेढ़े बढ़ रहे हैं, तो कैल्शियम बोरोन का इस्तेमाल करोगे तो आपके फल फूल भी अच्छी तरीके से सेट होंगे, फलों की साइज़ भी बढ़ेगी, फलों की चमक भी बढ़ेगी। तो किसान भाई, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिससे आपको A to Z फर्टिलाइज़र के बारे में हमने पिछली वीडियो बनाई हुई है, उनको जाकर देखोगे तो आपको खीरे की फसल में A to Z जानकारी मिल जाएगी। जो हमने इस्तेमाल किया हुआ, जिन फर्टिलाइज़र दवाओं का स्प्रे किया हो, वो सारा A to Z जानकारी हम दे चुके हैं। तो उन वीडियो को जाकर ज़रूर देखें।